चंद्रयान 3 के बाद इसरो के सबसे बड़े मिशन का मच गया बवाल। गगनयान स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट के बीच इसरो का सबसे तूफानी प्रोजेक्ट। समंदर के अंदर पाताल लोक तक जाएंगे इसरो के साइंटिस्ट। समंदर से बेतहाशा खजाना खोदकर लाने को तैयार इसरो का समुद्रयान। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो लगातार बवाल मचा रही है। एक के बाद एक मिशन लॉन्च करके दुनिया को अपना दम दिखाने में लगी है। कुछ वक्त पहले ही इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के सबसे दुर्गम इलाके में उतारकर टहलका मचाया था और हाल में ही खबर आई है कि इस चंद्रयान के रोवर प्रज्ञान ने कुछ ऐसी खोजें की हैं जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। जल्द ही भारत चांद में इंसानों को भेजकर वहां से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लाने वाला है। लेकिन उससे पहले इसरो गगनयान मिशन लॉन्च करेगा जो अंतरिक्ष में भारत की अपनी स्काई लैब स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी खोज करेगा। इस मिशन में पहली बार भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा मिशन तैयार किया जा रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यूं मानकर चलिए कि इसरो अब तक अंतरिक्ष में रिसर्च कर रहा था, अब वो इसरो पाताल लोक में बेहद गहरे राज उजागर करने वाला है, तो वही समुद्र की गहराई में छुपा खजाना भी बाहर लाने वाला है। जिस तरह से भारत के चंद्रयान 3 को लेकर दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियों की नजरें जमी हुई थीं, अब इसरो के इस दमदार मिशन को लेकर दुनिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोस्तों, इसको लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। तमाम जानकारियां हम आपको देने वाले हैं, लेकिन इसरो के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा। गगनयान मिशन पर इसरो करने वाला है भारतीय स्पेस इतिहास का वो पहला अहम मिशन। स्काई लैब से लेकर स्पेस टूरिज्म तक भौकाल मचा देगा इसरो। समुद्रयान की बात करने से पहले हम आपको गगनयान के बारे में बता देते हैं जो समुद्रयान से पहले होने वाला है। दरअसल गगनयान कोई ऐसा मिशन नहीं है कि केवल कुछ लोगों को अंतरिक्ष में भेजकर भारत खुशी मना सके और शांत होकर बैठ जाए, बल्कि इसका आखिरी लक्ष्य स्काई लैब है। चीन जिस तरह से अंतरिक्ष में खुद का स्काई लैब बनाकर अपनी धमक दिखा रहा है और अंतरिक्ष में खुद को ताकतवर बनाने में लगा है, इसी वजह से भारत के लिए जरूरी हो गया है कि अंतरिक्ष में अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए खुद का स्काई लैब तैयार करे। वैसे भी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो शांत बैठने वाली नहीं है। मोदी सरकार इसे खासा बजट देती है जिससे वो देश दुनिया के लिए तमाम शोध कर सके और अपने मिशंस को अंजाम दे सके। मोदी सरकार के लगातार प्रोत्साहन का नतीजा है कि इसरो एक के बाद एक मिशंस को पूरा करने में लगा है और वो अंतरिक्ष में अपने खुद के स्टेशन की तैयारियों में जुटा हुआ है और गगनयान बस इसी लक्ष्य के लिए बस एक स्टेप है। गगनयान के जरिए इसरो स्काई लैब की लगभग सारी तकनीकियों का परीक्षण कर लेगा। वहीं वो अंतरिक्ष में इंसानों के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, इस बारे में भी सब कुछ जान सकेगा। 2040 तक चांद पर इंसान को भेजने की कोशिश में इसरो काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले 2035 में ही भारत के अपने स्काई लैब के धरती की कक्षा में स्थापित हो जाने की उम्मीद है। इसरो की स्काई लैब पर दिन रात हो रहा है काम। ISS और चीनी स्पेस स्टेशन को मिलेगी टक्कर। दोस्तों, स्पेस स्टेशन या स्काई लैब एक अंतरिक्ष यान ही होता है जहां रहकर वैज्ञानिक तरह तरह के रिसर्च करते हैं। यह स्टेशन लगातार धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। इस अंतरिक्ष यान में लगातार एस्ट्रोनॉट मौजूद रहते हैं। एक एस्ट्रोनॉट टीम को यहां 6 माह तक रखा जाता है, उसके बाद दूसरी टीम भेज दी जाती है और पहली टीम वापस आ जाती है। मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कर रहा है जिसमें हमेशा कम से कम 7 एस्ट्रोनॉट रखे जाते हैं। कभी कभी इनकी संख्या बढ़ भी जाती है। दोस्तों, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 15 देशों ने मिलकर तैयार किया था। इसमें नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और रूस की रोसकॉस्मोस मुख्य हैं। ये 2030 तक अंतरिक्ष में काम करेगा। अगर हम भारत के स्पेस स्टेशन की बात करें तो भारत के स्पेस स्टेशन का ऐलान इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने 2019 में किया था और बताया था कि गगनयान मिशन के बाद भारत 2030 तक इस सपने को पूरा कर लेगा। वहीं गगनयान मिशन इसका पहला चरण है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से 400 किलोमीटर दूर लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा।
जहां तक गगनयान मिशन जाएगा वहीं पर भारत ने स्पेस स्टेशन को स्थापित करने की प्लानिंग की है। दोस्तों, स्पेस स्टेशन के जरिए धरती के तमाम रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। संचार के लिए तमाम शोध किए जा सकते हैं। सौरमंडल सहित स्पेस के कई ऐसे राज्य खोले जा सकते हैं जो या तो कोई नहीं जानता है या फिर अमेरिका जैसे ताकतवर देश ही जानते हैं। जब भारत का खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा तो इससे देश के अंतरिक्ष मिशन को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी और भारत अंतरिक्ष में उस तरह के सारे खेल कर सकेगा जैसा स्पेसएक्स और नासा करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत समुद्रयान भी लॉन्च कर रहा है जो समंदर की गहराइयों में रहस्यों का पता लगाएगा। समुद्रयान खोलेगा समंदर के वो गहरे राज की मचेगा बवाल। ब्लू इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए करेगा बड़ा रिसर्च। दुर्लभ खजानों का पता लगा तकनीकों के जरिए होगा खनन। मिशन की कामयाबी दुनिया में बढ़ा देगी भारत की धमक। समुद्रयान एक ऐसा मिशन है जिसे बेहद डिफिकल्ट माना जाता है। भारत इस मिशन में पनडुब्बी मत्स्य 6000 के जरिए गहरे पानी के अंदर एक्सपर्ट्स की एक टीम को भेज रहा है। मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र के रहस्यों को खंगालना है। इसके लिए वैज्ञानिक अत्याधुनिक तकनीक से लैस होकर समंदर में 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। इसके लिए जो पनडुब्बी विकसित की जा रही है वो 12 घंटे पानी के अंदर रहेगी और इमरजेंसी में 96 घंटे तक पानी में ही रहने में सक्षम है। दोस्तों, समंदर दुनिया के 70% हिस्से को कवर करता है, लेकिन इनमें से गहरे समंदरों का तकरीबन 95% हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में अंतरिक्ष की तरह ही किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। अंतरिक्ष के एलियन की तरह ही जल परियों की भी बहुत सी कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन इन जल परियों का क्या सच है और उनकी दुनिया कहाँ है भी या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। हालांकि समंदर इतना विशाल है कि इसने अपने अंदर गहरे राज छुपा रखे हैं जो अगर मालूम हो जाएं तो कोई भी देश बेहद ताकतवर हो सकता है। भारत एक विशाल देश है और देश के पास बड़ा समुद्री इलाका है, इसीलिए भारत अब इन मिशन पर जोर दे रहा है और समुद्री खजाने को हासिल करना चाहता है। चीन दक्षिण चीन सागर से तमाम खनिजों को खोदने की कोशिश में लगा है और अब भारत भी इस मिशन के जरिए इसी कवायद में जुट गया है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। यहाँ की 30% आबादी तटीय क्षेत्रों में ही रहती है। इसके अलावा मछली पालन, जलीय खेती, टूरिज्म, रोजगार और नीले व्यापार का जरिया समंदर ही है। इसके लिए जरूरी है कि समंदर के बारे में तगड़ा शोध और रिसर्च भारत के पास होना चाहिए। इसी वजह से इस मिशन का आगाज किया गया है। दोस्तों, इस मिशन की सफलता भारत को दुनिया के गिने चुने देशों की लाइन में खड़ा कर देगी, क्योंकि ऐसा करके भारत दुनिया का पहला विकासशील देश बन जाएगा जो ऐसे मिशन को अंजाम देगा। तो दोस्तों, इसरो के ताबड़तोड़ मिशनों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताना न भूलें।